क्या आप भी उन 5 में से एक लड़कियों के जैसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बन के अपना करियर सेट कर लेंगे? तो ज़रा सोच लीजिए, आप इकलौते नहीं हैं जो इस लाइन पे आ रहे हैं। हर 5 में से एक लड़कियां जिस लाइन पे जा रही है, उस लाइन पे आप 1 लाख से ज़्यादा रुपया झोंकने के बाद क्या वो पैसा रिकवर कर पाएंगे? अगर आप इसी लाइन पे बनना चाहते हैं, उन मेकअप आर्टिस्ट लोगों का एक मॉडल, तो सोच लीजिए कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो सारी बेकार मेकअप आर्टिस्ट आपको बुलाएगी, और क्योंकि उनके पास ना तो स्किल है ना तो टैलेंट है, तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपके फेस से ज़्यादा आपका बॉडी को दिखाने में इन्वेस्ट करेगी और आपको मजबूर करेगी आप जितना कंफर्टेबल है उससे ज़्यादा रिवील करने में। और इस ट्रैप में बेटा एक बार आप फंस गए तो कभी नहीं निकल सकते। और सेम चीज़ अप्लाई होती है फोटोग्राफर्स पे, जो बाकी फ़ोटोग्राफ़र के साथ कम्पीट करने के लिए अपने स्टूडियो पे अपने इक्विपमेंट्स पे लाखों रुपया इन्वेस्ट करते रहते हैं और इस ट्रैप से वो भी कभी नहीं निकल पाते हैं। तो इस वीडियो है उन तीनों के लिए। मैं इस प्रोफेशन में रह चुका हूँ और इस बारे में मैंने बहुत बार सोचा है कि मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए या तो कुछ ना कुछ लोगों को अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मैं फेस कर चुका हूँ, जो प्रॉब्लम्स में देख चुका हूँ, अगर मैं उसे अलर्ट ना करूँ तो ये भी एक तरह का MLM की तरह फैलता जाएगा और इसका रायता कोई कभी नहीं साफ कर सकता है। तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इन मेकअप आर्टिस्ट बनाने वाली बिजनेसों का काला सच और क्यों आपको इस बिजनेस सब में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों आप एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ख़रीदना चाहते हैं या फिर क्यों आप उन कोर्सेस में खुद को एनरोल करना चाहते हैं? आपका 2 ही मकसद हो सकता है। पहला मकसद तो एकदम साफ MLM जैसा ही रहता है, जहां आप सोचते हैं एक बड़े से मेकअप आर्टिस्ट को 1-2 लाख रुपया दे के उनके पास एक बहुत ही अच्छे से मेकअप का कोर्स कर लेंगे और फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप भी दूसरे लोगों को वही कोर्स बेचोगे और वही चीज़ें सिखाओगे। और शायद आप सोच रहे होंगे कि उनके पास अगर हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हमारे पास से तो लोग 30-40 हज़ार दे के कोर्स खरीदेगा ही। ये सोच के आप एक बहुत बड़े, बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही नाम वाले मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके कोर्स सीख लेते हैं। पर जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके एरिया में ऑलरेडी कोई बड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट टीचर बैठा हुआ है। तब आपके पास रह जाता है दूसरा रास्ता, अपना मेकअप स्टूडियो खोल के, अपना पार्लर खोल के, अपना सैलून खोल के लोगों के पास से पैसा निकालना। पर क्या आप ये भी कर सकते हैं? ज़रा सोच के देखिए, जिन टीचर के पास आप जाके सीखे थे उसके पास क्या आपके एरिया से आप एक लौते स्टूडेंट थे या आपके एरिया से ऑलरेडी 30-40 लोग उनके पास सीख चुके हैं? अब ये जो 30-40 लोग सीख चुके हैं, क्या ये आपके एरिया के सबसे बड़े मेकअप का टीचर का कंपटीशन दे पाएंगे? 1-2 तो शायद दे लेगा, पर हर किसी का बस की बात नहीं है कि वो कंपटीशन दे दे। तो एंड में रास्ता सबके पास यही बचेगा कि सब अपना अपना मेकअप स्टूडियो खोल लें। और सोच लीजिए, एक ही गली में अगर 4 मेकअप का पार्लर खुल जाए तो फिर कौन कितना पैसा छापेगा? तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं। आप मेकअप का जब कोर्स कर रहे थे तब आप 50,000 रुपया दे चुके थे। उसके बाद जब आप टीचिंग का लाइन पे आना चाहें तब आपको दिखा कि आपको स्टूडेंट मिल ही नहीं रहा है, या फिर स्टूडेंट अगर मिल भी रहा है तो वो इतना पे करने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपका वो कोर्स पे किया हुआ खर्चा आप रिकवर कर पाए। अब आपके पास तीसरी और आखिरी रास्ता यही बचता है कि आप अपना पार्लर ओपन कर लें। पर पता है एक पार्लर ओपन करने में आपको खर्चा कितना आएगा? उसका महीने का 10-20 हज़ार रुपया भाड़ा तो छोड़ ही देते हैं। उस पार्लर को सेटअप करने में ही आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा करना ही पड़ेगा। इससे कम में तो कुछ होने का बात आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बात बहुत ही सिंपल है। 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, एक एग्रोनॉमिक्स हो गया, एक एस्थेटिक्स
हो गया। देखने में भी अच्छा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रिलैक्सिंग भी होना चाहिए। ये सब के चक्कर में आप 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं और अभी आपका कंपटीशन किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का मेकअप आर्टिस्ट से नहीं, बल्कि आपके ही मोहल्ले की ऐसे ही 4-5 और लड़कियों के साथ हो रहा है। अब दूसरी पार्ट में बात करेंगे कि अगर आप इन मेकअप आर्टिस्टों का मॉडल बनना चाहते हैं तो मैं आपको इससे भी क्यों मना करूंगा और क्यों आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फेंक रहे हैं। अब एक बार सोच के देखिए, आपको कोई ऐसी मेकअप आर्टिस्ट अपने पास बुलाई जिसका अपना तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, जिसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, जिसके पास कोई सजने भी नहीं आ रहा है। उसका हालत इतना ख़राब है कि अपना प्रमोशन के लिए उसको मॉडल बुलाना पड़ रहा है कि तुम मेरे पास आके सजो, मैं तुमको पैसा दूंगी। यानी कि आप किसी के पास सजने जा रहे हैं, आपको कोई सजा रहा है और उल्टा आप ही को पैसा दे रहा है। आपको तो पहले लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी बिजनेस है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या ही कमा सकती थी। जहाँ पे मैं एक बार सजती हूँ मुझे दिन का 500 से 1000 रुपया मिल जाता है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें एक गड़बड़ है जो आप पहले नोटिस ही नहीं करते। ये सब बार मेकअप आर्टिस्ट में से 90% को तो लड़कियों को सजाना नहीं आता, बल्कि एक सुंदर लड़की को भी ये रानू मंडल बना देगी। और इनको बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में समझ आ जाता है कि अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अपना इंस्टा का हैंडल बढ़ाना पड़ेगा, अपना फेसबुक का आईडी को बड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए इनके पास एक सीक्रेट मैजिक ट्रिक पहले से मौजूद है जो हर इंडस्ट्री में यूज होती है। वो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीलिंग कपड़ा पहनाओ अपने मॉडल सबको। इनमें से ज़्यादातर को मेकअप का कुछ नहीं पता है। ये मेकअप का कोर्स इसी इंटेंशन में कर रही थी कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। सही से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। इनको लगा था कि मैं कुछ भी करके मेकअप का कोर्स कर लूँगी फिर दूसरों को बेचूँगी। अब ये बेच नहीं पा रहे हैं तो ये अपने आप को प्रमोट सिर्फ और सिर्फ रिवीलिंग आउटफिट के दम पे ही कर पाते हैं। मतलब इनको पता है कि अगर शक्ल कोई देख लेगा जो मैं अब सजा रही हूँ तो फिर मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एगो मॉडल बुलाती हूँ, बच्ची ही होगी, ज़रूरत 90% चांस है कि अगर आप पहले ये सब मॉडल का काम कर रहे हैं तो अभी आपका 20 साल भी उम्र नहीं हुआ होगा, तो आपको क्या ही पता होगा वो आपके साथ क्या कर रही है। पहले तो आपको ब्राइडल फ़ोटोशूट के नाम पे अच्छी दुल्हन के कपड़े पहनाई जाएगी। फिर बाद में जब वो देखेगी कि इनमें ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो वो आपको रिवीलिंग कपड़ा पहनाना स्टार्ट करेगी। आपके क्लिप साइज बढ़ती रहेगी, आपका पुशअप ब्रा का साइज बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों में इतना एडिक्टेड कर देगा कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं दिन का 2000 रुपया लेकर इस टाइप का फ़ोटोशूट करूं या ना करूं। आप इस पूरे ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके होंगे और अभी आपके लिए निकलना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप अगर महीने में 10 फ़ोटोशूट भी ऐसे पा रहे थे जिसमें आपको रिवीलिंग कपड़ा पहनना पड़ रहा था और रिवीलिंग कपड़ा पहन के आप आराम से महीने का 20-30 हज़ार रुपया कमा रहे थे, तो आप अपना लाइफस्टाइल भी उस लेवल पे ले जा चुके होंगे कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही महीने का 20,000 खर्चा करना स्टार्ट कर चुके थे और अब आप वापस नहीं जा सकते अपने पुराने लाइफ में। तो आप उस ट्रायंगल के ट्रैप में पड़ चुके हैं जहाँ पे आपको ऐसे बिना टैलेंट और स्किल वाली मेकअप आर्टिस्ट लोग बुलाएगी और आपका मुंह का तो पता नहीं, आपका बॉडी का हर पार्ट को वो रिवील करेगी और उसके बदले उसको मिलेगी लाइक्स और कमेंट और आपको मिलेगी ज़िंदगी भर के लिए इस बेइज्जती का ट्रैप जिससे आप कभी नहीं निकल सकते। इससे पहले कि आप समझ पाओ कि आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी साइकिल में फंस जाओगे जहाँ पे आप जितने बॉडी का पार्ट दिखाने में कंफर्टेबल है उससे कहीं ज़्यादा बॉडी पार्ट दिखाने में आप मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि आपको वो 20 से 30 हज़ार वाला लाइफस्टाइल मेंटेन करना है अपने स्टूडेंट फेज में ही। तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम जिसके लिए मैं मानता हूँ कि कम उम्र की लड़कियों को, स्पेशली बिलो 18 की लड़कियों को ये मॉडलिंग वाली इंडस्ट्री से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ के 18 साल की कम उम्र की लड़कियों को बुलाते हैं
और उनको पता है कि आपका शकल तो भगवान ऐसे ही क्यूट रखा है क्योंकि आपका उम्र ही 18 से कम है। तो अगर आपका बॉडी का कुछ पार्ट वो रिवील करा देंगे, को बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स आ जाएगी, बहुत सारी सोशल मीडिया पे ग्रोथ मिल जाएगी, और आपको क्या मिलेगा आप खुद सोच के देखिए। आप अगर सोच रहे हैं नहीं मैं तो इस टाइप का काम नहीं करूँगी, मुझे जो मिलेगा जितना मिलेगा मैं उतने में ही काम करूँगी, बस मुझे ये सब रिवील नहीं करना है। पर आप मानिए 500 में एक नॉर्मल सी फ़ोटोशूट कर रहे थे, फिर आपके आसपास की सारी लड़कियां धीरे धीरे इन प्रोफेशन में आ ही जाएगी कि जो सुंदर देखने में है वो पक्का मॉडलिंग करेगी। फिर एक टाइम पे ऐसा हालत होगा कि इस इंडस्ट्री में आपको भी टिके रहने के लिए कम उम्र से ही रिवीलिंग ड्रेस पहनना आपकी मजबूरी बन जाएगी। अब अगर आपको ये चीज़ पसंद है कि हाँ मुझे रिवीलिंग ड्रेस पहनना पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए ग्रोथ का। पर अगर ये आपकी एक मजबूरी बन जाती है पैसा कमाने के लिए, तो ये एक बहुत ही घटिया बात है और आप एक बहुत ही घटिया ट्रैप में फंस चुके हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है फ़ोटोग्राफर्स पे भी। जब आप पहले किसी के फ़ोटोशूट कर देते हैं तो वो ज़्यादातर आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के ही मेंबर्स रहते हैं जो आपको फ्री में बुलाते हैं। फिर आपका काम देख के कोई प्रोफेशनल आपको बुलाते हैं और आपको एक अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। फिर आपको वो ये सब बात बोलते हैं कि आपका सेटअप सही नहीं है या फिर आपका कैमरा सही नहीं है, आपको अपना कैमरा का इक्विपमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा, लाइट का इक्विपमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड का इक्विपमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि अगर आपको इन इंडस्ट्री में फ़ोटोशूट का इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है तो आपको हर चीज़ में खर्चा करना पड़ेगा। अभी 2024 में एक मिररलेस और एक अच्छा लेंस का प्राइस ही 1 लाख रुपये आ जाता है। उसके साथ अगर 10,000 के लाइट और 50,000 का कंप्यूटर देख ले तो आपका पूरा सेटअप मिनिमम 1.5 लाख का होना पड़ेगा। आप 1.5 लाख से स्टार्ट ही करेंगे और आपको अगर एक फ़ोटोशूट का 1,000 से 2,000 मिलता है तो आप खुद सोच के देखिए आपको कितना सारा फ़ोटोशूट और कितने सारे दिन वेस्ट करना पड़ेगा अपने सारे इन्वेस्टमेंट को फिर से रिकवर करने के लिए। तो टेक्निकली मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट या फिर उसका फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो फिर आपका फाइनेंशियल बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना घर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर अपनी कमाई का पैसा लगा रहे हैं, जो पैसे से आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स में इन्वॉल्व होइएगा या फिर अपना स्टूडियो बनाइएगा या फिर अपना पार्लर सेटअप करिएगा, वो अगर आपके हस्बैंड के या फिर आपके पापा के पैसे नहीं हैं तो सही है, आप इस बिज़नेस में आ जाइए। और अगर आपके ये हस्बैंड से या पापा का पैसा लेकर आप उसको बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इस लाइन पे मत आइए। और अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो भी आपके लिए यही सलाह रहेगा कि आपको 1.5 लाख से 2 लाख जो इन्वेस्टमेंट लेना है वो तो आप अपने पापा से ही लेने वाले हैं। अगर ऐसा है तो भाई प्लीज़ मत आओ, क्योंकि तुम वो 1.5 लाख से 2 लाख कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, उल्टा अपनी लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ को इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दोगे। और स्पेशली जिनके लिए मेरा ये वीडियो बनाना है, जो कम उम्र की लड़कियां 18 साल से कम की लड़कियां ये सब लाइन पे आ रही है और मॉडल बनने के चक्कर में अपनी डिग्निटी खो रही है और इन बेकार मेकअप आर्टिस्ट लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना बॉडी में जितना पार्ट वो दिखाने में कंफर्टेबल है उससे ज़्यादा रिवील करने में मजबूर हो रहे हैं। उन सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 18 साल होने से पहले ये सब से दूर रहिए। आपको उतना ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल को खर्चे वाला लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप 18 साल का या 20 साल का नहीं हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस ट्रैप पे मत पड़िए। अगर आप एक 18 साल से कम उम्र वाली लड़की हैं तो प्लीज़ इन मेकअप आर्टिस्ट लोगों से दूर रहिए।